प्यारे विद्यार्थियों, आज हम निर्गुण प्रेमाश्रय शाखा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत के सिंगल द्वीप वर्णन खंड के इस छंद का अध्ययन करेंगे। कवि ने इस छंद में मानसरोवर जो कि सिंगल द्वीप में बताया है के सौंदर्य और उसकी महिमा और उसके सौष्ठव का वर्णन किया है। कवि कहता है, मानसरोवर देखिए कहा कि मानसरोवर के जल को देखते हैं तो वह कैसा लगता है। मानसरोवर देखिएगा, मानसरोवर का जल जो है वो देखने में कैसा लगता है। भरा समुद्र अस अति अवगाह, ऐसा लगता है कि अत्यधिक गहरा समुद्र भरा हुआ हो। ऐसा लगता है कि भरा समुद्र अस अति अवगाह, कि अत्यधिक अगाध अत्यधिक गहरा समुद्र उसमें भरा हुआ हो। अति अगाध, अवगाह का मतलब होता है अगाध गहरा। मानसरोवर देखिए कहा, मानसरोवर के जल को देखने पर कैसा लगता है। भरा समुद्र अस अति अवगाह, कि अत्यधिक अगाध अत्यधिक गहरा समुद्र उसमें भरा हुआ हो, यानी कि अगाध समुद्र की तरह उसके अंदर गहरा जल है। पानी मोती अस निर्मल तासु, उसका जो पानी है वो मोती की तरह निर्मल है। पानी मोती अस निर्मल तासु, निर्मल का अर्थ होता है निर्मल। उसका पानी जो है मोतियों की तरह ही निर्मल है। अमृत बाणी कपूर सुबासु, और उसका जो जल है वो अमृत तुल्य है और उससे कपूर की सुवास, कपूर की सुगंध आती है। सुबासु का अर्थ होता है सुगंध, अमृत का अर्थ है अमृत। वह जल अमृत की तरह है, अमृत तुल्य है और उससे कपूर की सुवास आती है, सुगंध आती है। लंक द्वीप के शिला अनाई, उस सरोवर का निर्माण किस तरह से किया गया इसके बारे में कवि बताता है कि लंका द्वीप से शिलाएं मंगाई गई, पत्थर की सिल्लियां मंगाई गई। लंक द्वीप से शिला अनाई, अनाई का मतलब मंगाई गई, लाई गई। लंक द्वीप से शिलाएं लाई गई, पत्थर के बड़े बड़े खंड लाए गए। बांधा सरोवर घाट बनाई, और उन पत्थरों से इस सरोवर को बांधा गया और इस पर विविध प्रकार के घाट बनाए गए। लंका द्वीप से शिलाएं लाई गई और उन शिलाओं से इस सरोवर को बांधा गया और इस पर विविध प्रकार के घाट बनाए गए। खंड खंड सीढ़ी भई गरेरी, गरेरी का अर्थ होता है घुमावदार। इस मानसरोवर में के प्रत्येक खंड में सीढ़ियां जो है वो घुमावदार बनी हुई हैं, चक्करदार बनी हुई हैं। गरेरी का अर्थ होता है चक्करदार। मानसरोवर के प्रत्येक खंड में सीढ़ियां जो हैं वो चक्करदार बनी हुई हैं। उतरे चढ़े लोग चहु फेरी, इसलिए इस चक्करदार सीढ़ियों से ही लोग चारों ओर से इस पर चढ़ते हैं और उतरते हैं। इस चक्करदार सीढ़ियों से लोग चारों दिशाओं से, चारों ओर से इस पर चढ़ते हैं और उतरते हैं। फूला कमल रहा हो रहता, इस मानसरोवर में कमल का फूल, कमल के फूल जो हैं वो खिले हुए हैं। और हो ही राता का मतलब है लाल हो जाना या प्रसन्न हो जाना भी इसका अर्थ होता है, लेकिन यहाँ पर हम अर्थ करेंगे कि कमल का फूल जो खिला हुआ है वो रक्त वर्ण का है, लाल रंग का है। सहज सहज पंखुरिन कर छाता, और उस पर हजारों हजारों की पंखुड़ियों का छत्र बने हुए हैं, छाते उसने फैला रखे हैं हजारों हजारों पंखुड़ियों के। उल्थई सीप मोती उतराही, सीप जो है उस मानसरोवर में उल्टी होती है तो मोती उतराही, उससे मोती निकलते हैं। चुगी हंस अकेली कराई, और इस सरोवर में रहने वाले हंस जो है उन सीपी द्वारा उल्टे गए मोतियों को चुग लेते हैं और फिर जल क्रीड़ा करते हैं। कनक पंख तैर ही अति लोने, सोने के से पंख वाले पक्षी जो है इस सरोवर में तैरते हैं अति लोने, और वो अत्यधिक सुंदर लगते हैं। जानू चित्र संवारे सोने, उनको देख के ऐसा लगता है कि चित्रों को सोने से संवारा गया हो या चित्रों को सोने से निर्मित किया गया हो। ऊपर पाल चहुं दिशे, इस सरोवर के चारों दिशाओं में चारों ओर पाल बनाया गया ऊंचा ऊंचा। अमृत फर सब रूख, और इसके चारों ओर लगे हुए वृक्षों पर अमृत के फल लगते हैं। अमृत यानी अमृत, फर यानी फल, सब रूख यानी सब वृक्षों पर। इसके ऊपर चारों ओर पाल बनाया गया और उस पाल पर अमृत के फल वाले वृक्ष हैं। देखी रूप सरोवर कर गई प्यास और भूख, सरोवर के ऐसे अद्भुत रूप को देख करके मेरी प्यास और भूख जो है वो मिट गई। या इसका अर्थ यूँ भी हो सकता है कि सरोवर की शोभा देख करके भूख और प्यास मिट जाती है।